नमस्कार, क्राइम एंड जस्टिस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। बचपन से सुनते आए हैं फिशिंग। भाई हम तो यही समझते थे कि फिशिंग मतलब जाइए और मछली पकड़िए, लेकिन आज जो मॉडर्न युग आ गया है इसमें फिशिंग के नए माने हो गए हैं और इसमें क्राइम की बात हो रही है। फिशिंग क्या चीज़ है फिशिंग, और क्यों लोग इससे परेशान हो गए हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, यही सब आज हम जानेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस एडवोकेट हमारे मोहम्मद शाहीन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। क्राइम एंड जस्टिस में शाहीन साहब, ये फिशिंग तो जैसे मैंने कहा कि वही मछली पकड़ने की बात होती थी, ये नया फिशिंग जो आ गया और आम आदमी मतलब कोई बच नहीं रहा है इससे, क्या है ये फिशिंग? एक तो सर ये जब हम बोलते हैं फिशिंग बोलते हैं, बट इट इज PHI जी, इट इज नॉट FSHI जी। बट आपने जैसे बोला मछली पकड़ने का सेम वही कॉन्सेप्ट है दैट अलग अलग तरह के फिशिंग होते हैं। बेसिकली लीगली अगर मैं बोलूँ तो फिशिंग इज अ एक्ट वेयर समबडी impersonates some another person or an organization so that he can deceive you into giving the sensitive information ओके, और hack into your computer system. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सपोज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड दिस ऑल हैपन्स इन ए वर्चुअल वर्ल्ड, तो वर्चुअल वर्ल्ड का फायदा मैं ले रहा हूँ। आई एम नॉट बिफोर यू, आई एम बिहाइंड द व्हील जी, और वहाँ से मैं आपको इम्पर्सोनेट करके ये बता रहा हूँ कि आइदर आई एम रिप्रेजेंटिंग योर बैंक और आई एम रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और आई एम रिप्रेजेंटिंग एन XYZ पर्सन और आई एम दैट पर्सन। ये मैं झूठ बोल के आपको डिसीव करता हूं कि भाई आप मुझे अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, द OTP नंबर, द पासवर्ड एक्सेट्रा। तो जब मैं वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं अंडर द बिलीव that you are coming from a source, you are an organization, you are a bank, etc., and then they later on misuse that information. This is the concept of phishing. ये phishing जो word है, in law it is not there, sir. Unfortunately, we don't have a comprehensive law which deals with the offense of phishing in India. ये लॉ पे तो आ रहे हैं, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फिशिंग है ये बेसिकली जैसा आपने कहा कि वर्चुअल हो रहा है, कोई सामने नहीं है। तो ऑफकोर्स हम जो मॉडर्न हो गए, इंटरनेट आ गया है, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, और ये जो लोग फंस रहे हैं, इनफैक्ट वेब सीरीज़ भी आई थी जानता हमने देखा था कि गांव के बच्चे ये मतलब ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी नहीं है क्या, इतना आसान है? बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि दे बेसिकली मेक यूज ऑफ द लूप होल्स इन द लॉ। अभी आप ये एक बात समझिए कि भाई जो सिम कार्ड ये ला रहे हैं कहाँ से, ये सिम कार्ड इतना इजी है क्या मिलना? बहुत बार तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे सिम कार्ड मिल जाता है। अभी बहुत सारे केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर जाके रुक जाता है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ट्रेस द पर्सन हु वाज यूजिंग द सिम कार्ड। That can be because that SIM card was procured on the basis of forged documents. मतलब किसका भी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, सिम कार्ड ले लिए उनके नाम का, एक दो कॉल्स कर लिए, एक दो एक्टिविटीज कर लिए, वो सिम कार्ड उन्होंने फेंक दिया। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस कि भाई ये कौन से पर्सन ने ये कॉल किया था या कहाँ से ये मैसेज आया था। जैसे आपने बोला ये बहुत टाइम में देखा जा रहा है कि ये रूरल एरिया से ज़्यादा आ रहा है, विच फर्दर डिरेल्स इन्वेस्टिगेशन बिकॉज उतना ही समय लग जाता है रूरल एरिया में जाके ट्रेस करने के लिए, और बाय द टाइम यू ट्रेस दैट नंबर द सिम कार्ड इज नो लॉन्गर देयर, द पर्सन इज नो लॉन्गर देयर। एक और क्वेश्चन ये बार बार उठता है जो हमारे पास भी जो आते हैं विक्टिम्स कि सर ठीक है सिम कार्ड नहीं मिल रहा होगा, अकाउंट तो मिल जाएगा जिस अकाउंट में मैंने पैसे डाले थे, लेकिन वो अकाउंट भी कभी कभी फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे होता है। तो अभी अकाउंट खुल रहे हैं फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे या ऑन अ डमी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल किसी का भी मैंने पेपर ले लिया, उनको बोल दिया कि आपके नाम का मैं अकाउंट खोल रहा हूँ, पैसे आ गए, उनमें पैसे विड्रॉ करके फॉर उनको जो कमीशन देना दे के वो निकल जाता है। तो इफ ही इज एबल टू वर्क अराउंड द सिस्टम and open up these accounts, then that speaks. ये मुझे बताइए जो फिशिंग की हम बात कर रहे हैं किस किस तरह के इसमें होते हैं? सर बहुत तरह के होते हैं। देखो नंबर वन, एक तो ये फिशिंग जो वर्ड आया है इन आवर लॉ इट इज नॉट देयर इज नो एक्ट विच डील्स विद द ऑफेंस ऑफ फिशिंग। हालांकि एक जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का 2005 का, where the court has defined the word phishing and said that it is basically somebody impersonating somebody
some person in a virtual world and by deceptively taking sensitive data. That is what phishing is. ईमेल के थ्रू हो रहा हाँ, है, मोबाइल के through हो रहा है। this concept of phishing started in the early 90s in US. आपको एक याद होगा, एक AOL करके कंपनी थी, अमेरिकन ऑनलाइन करके। जी जी। सबसे पहली बार जो फिशिंग अटैक्स हुए वहां पर हुए, वेयर वो वेबसाइट से कस्टमर डाटा लिए गए। And that's how this word phishing and all those things were coined at that time. Then it started on, और जैसे जैसे हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ा, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स आने लगे, इट बिकम मच इजियर। बिकॉज आज ऐसा हो गया है कि हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है, बिकॉज इट इज बहुत चीप मिल जाता है। लेकिन व्हाट द पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट द स्मार्टफोन इज अ कंप्यूटर। इट इज एक्चुअली अंडर लॉ, अंडर IT एक्ट, इट इज डिफाइंड एज अ कंप्यूटर। सो आप एक कंप्यूटर को लेके यू आर रोमिंग अराउंड। तो जब आप उसमें मैसेजेस पे, अनऑथोराइज मैसेज पे आप रिप्लाई दे रहे हो, अनऑथोराइज लिंक्स पे क्लिक कर रहे हो, अनऑथोराइज वेबसाइट्स आप विजिट कर रहे हो, बेसिकली यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल, यू आर इन्वाइटिंग fraudsters, you are inviting viruses into your computer system which stores various sensitive informations. अभी आपका जो क्वेश्चन है कि कौन से तरह के फिशिंग्स होते हैं, सर ये जो स्कीम्स आता है, इनके जो मॉडस ऑपरेंडी रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट क्रिमिनल्स जो होते हैं, ये अपने से हमेशा 2 स्टेप आगे ही होते हैं। बाय द टाइम वी अंडरस्टैंड वन ऑफ देयर स्कीम, वो दूसरा स्कीम में पहुंच गए रहते। इट स्टार्टेड ऑफ विद दिस क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, जहां पर OTP के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं, बिकॉज आज जैसे सबके पास फोन है, सबके पास क्रेडिट कार्ड भी है, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू गेट ए क्रेडिट कार्ड, बिकॉज जो क्रेडिट कार्ड दे रहा है आपको, उसको कमीशन मिलता है, तो वो दे देता है आपको। बहुत बार क्या होता है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, दे डोंट नो हाउ टू यूज इट और व्हाट आर द रेमिफिकेशंस ऑफ यूजिंग द क्रेडिट कार्ड, नंबर्स शेयर नहीं करना एक्सेट्रा। सो व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ एज अ क्रेडिट कार्ड स्कैम, जहां पर लोग फोन करके कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है, आपका ये अपडेट करना है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अपडेट करना है, या आपको नया क्रेडिट कार्ड इशू करना है, या आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ाना है, वो पूछ के OTP मांग लेते थे। एंड और उसके हर क्रेडिट कार्ड के पीछे एक सिक्योरिटी कोड होता है 3 डिजिट, वो यू डोंट हैव टू शेयर, CVV, वो फोन पे ले लेते थे। तो एक बार CVV पहुंच गया और OTP पहुंच गया, तो देन वो ट्रांजैक्शन कर लेते थे। यहाँ से चालू हुआ था, देन नाउ इट हैज गॉन अहेड, नाउ यू गेट मैसेजेस फ्रॉम देम। अभी तो जो लेटेस्ट लास्ट 3-4 महीने से जो चल रहा था, वो है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला स्कैम, वेयर you used to get messages from unknown numbers saying कि भाई आपने ये बिल नहीं भरा है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी आज कट हो जाएगा, तो आप ये या तो ये नंबर पे जो कॉल कीजिए। तो इन दैट केस यू आर कॉलिंग अप दैट नंबर एंड फॉलिंग इनटू द ट्रैप, खुद ही कॉल कर रहे हैं उन्हें, या फिर कोई लिंक भेज देंगे वो कि ये लिंक पे आप करके ये पेमेंट कर दीजिए। एक केस तो मैंने खुद देखा हूँ, बिकॉज दैट पर्सन केम टू मी एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ये डाटा उनके पास कैसे जा रहा है, दैट इज ऑल्सो ए बिग क्वेश्चन। अब उसमें ऐसा हुआ था दैट द पर्सन पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट वॉज ए ह्यूज अमाउंट, ही पेड इट, फॉर एग्जाम्पल ही पेड इट एट 11 PM टुडे इन द नाइट, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे, और उन्होंने वेबसाइट पे ही जाके किया और पेमेंट हो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही गेट्स ए कॉल सेइंग कि आपने फलाना टाइम पे जो इतने रुपए का पेमेंट किया है, वो सिस्टम में रजिस्टर नहीं हो पाया है, तो आप ये लिंक क्लिक करके आप उसको अपडेट कीजिए ताकि वो रजिस्टर हो जाए। सो द वेरी फैक्ट कि भाई उनके पास इतना इंफॉर्मेशन है कि ये टाइम पे इतना अमाउंट का पेमेंट किया है, तो हाउ आर दे गेटिंग दोस इंफॉर्मेशन? कहीं ना कहीं से तो लीक हो रहा है सिस्टम में, नहीं तो इट इज इम्पॉसिबल कि भाई वो कहाँ से। एक बार जब वो ऐसे डाटा आपको देते हैं, तो देन सामने वाले का ट्रस्ट बढ़ जाता है कि भाई ये कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, ये हो सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन का ही आदमी हो, तभी तो उसको मालूम है कि भाई हमने पेमेंट पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर अमाउंट किया हुआ है। तो दैट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ट्रस्ट ऑन दैट फोन कॉल। So what is he now doing is he is impersonating himself as an officer of the electricity board, telling me कि सर आपका पेमेंट का रजिस्टर नहीं हो पाया, आप प्लीज ये लिंक पे क्लिक कीजिए। मैं लिंक पे क्लिक कर देता हूँ, अगर इट कैन देन लीड मी टू आइदर ए पेमेंट वाला टाइम और इट कैन ऑल्सो लीड मी टू गिविंग एक्सेस। ये भी एक फिशिंग का तरीका हो गया है, वेयर दे सेंड मी लिंक्स by which they get remote access of my system। जी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि वो सर सिस्टम में ही पहुंच जा रहा है। इतना ब्लेटेंट हो गया है अभी इसमें। अभी देखो, अभी सिटी के जो बच्चे हैं, खास करके जो बच्चे हैं,
उनको मालूम है एनीडेस्क क्या है। एनीडेस्क इज एन ऐप बाय विच आई गिव एक्सेस टू समबडी एल्स। खास करके ये नेटवर्क में यूज होता है। हार्डवेयर इंजीनियर्स जो कि रिमोट एरिया में बैठे हैं और मेरे पीसी खराब हो गए तो यूजुअली दे यूज दिस। ये हमें मालूम है, बट फॉर अ सीनियर सिटीजन जो बहुत टारगेट हो रहे हैं, somebody जो रिटायर्ड हो या कोई जो रूरल एरिया से हो, जिनको इतना ही डजंट नो व्हाट एनी डेस्क इज। तो आजकल तो ये इतना ब्लेटेंटली कर रहे हैं कि भाई आप ये एनी डेस्क डाउनलोड कर लीजिए और ये हमको एक्सेस दे दीजिए, हम खुद ही रजिस्टर कर लेंगे आपका पेमेंट। एंड ऑन द बिलीव दैट ही इज गोइंग टू हेल्प मी बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ही इज रिप्रेजेंटिंग ए बैंक, आई गिव हिम दिस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड ही टेक्स आउट द मनी। ये अलग अलग तरीके के फिशिंग्स हो गए। ये जो आते हैं मैसेजेस, ये अक्सर देखें कि आजकल सबको पता है कि भाई इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, फिर भी अच्छे पढ़े लिखे लोग भी दे फॉल फॉर इट, क्योंकि जो नाम होते हैं वो अक्सर बहुत क्लोज टाइप के होते हैं, जो लिंक्स होते हैं वो बहुत ही सिमिलर So phishing are of two kinds basically, generally if you can say. One is जो एनमा से मेल्स आते हैं। अभी जैसे आपको भी बहुत सारे मेल्स आते हैं कि आपको लॉटरी लग गया, आप इतना आपको कहीं कोई कंट्री से आपको पैसा आ रहा है या यहाँ ही कोई लॉटरी आपको लग गया। तो हमें सोचना चाहिए जब हमने कोई लॉटरी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो कैसे लग सकता है। बट वो एक ग्रीड ऑफ मनी जो होता है, जो हर इंसान में एक होता है, दे ट्राई टू मेक यूज ऑफ दैट, मिस यूज दैट ग्रीड इन एवरी पर्सन। बिल्कुल, वो लालच को एक्सप्लॉइट करते हैं कि भाई ऐसा आ गया, तो वो एक अंदर से एक लालच होता है कि चलो पता तो करे क्या है। देन वी रिप्लाई टू दैट मेल, देन दे विल से कि नहीं सर आप इतना डिटेल्स दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देन वी गिव दोज डिटेल्स। मेनी टाइम्स दे आस्क यू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासपोर्ट नंबर दे देते, लोग आधार कार्ड दे देते, पैन नंबर दे देते, दिस आर ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और लास्ट में जाके बोलते हैं कि सब आपको 25 लाख का लगा हुआ है, तो आप एक काम कीजिए 5000 रुपीज दे दीजिए, सो आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा। वो उसमें जाके फंस जाते। रिसेंटली न्यू बॉम्बे में भी एक केस हुआ वेयर अ पर्सन, ए सीनियर पर्सन एंड ही वाज ए एजुकेटेड पर्सन, वो ऐसी स्कीम में गिर गया, ये लालच में कि बड़ा अमाउंट आना है, वो देता चले गया, कुछ 6-7 बार वो देता गया। देन ही रियलाइज दैट ही इज बीन टेकन फॉर अ राइड। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मेरे जानकार के लोगों ने भी, कुछ तो 1-2 बार, 2-2, 3-3 बार फंस चुके हैं। ये क्या मतलब हो जाता है मेंटालिटी? ग्रीड ऑफ कोर्स इज वेरी सही बात आप कह रहे हैं, बट आदमी को मालूम भी है कि भाई नहीं हो सकता है, फिर भी वो खींचा चला जाता है। तो वो क्या इतने बड़े साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं कि वो आपको बम्बार्ड कर रहे हैं? नहीं सर, वो एक तो जैसे मैंने आपको बोला, एक तो ये जो जनरल ईमेल्स आते हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं, तो सेकंड जो टेक्निक होता है इनका, वो पर्सनल मैसेजेस भेजते हैं। तो वो आपको, वो दे आइडेंटिफाई ए टारगेट, पहले वो एक टारगेट को आइडेंटिफाई करके उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो कि आइडेंटिफाई करके, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे भी मेल्स आए हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी से कि भाई आप हमारी कम्युनिटी के हैं और इसके लिए हम आपको देना चाह रहे हैं, एंड कौन किसकी डेथ हो गई तो उन्होंने कहा था कि मेरी कम्युनिटी के लिए देना है, तो वो एक कनेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का जो मिसयूज है, जो हर कोई सोशल मीडिया पे ही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिकॉज यू आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। मैं आज इधर हूँ, मैं आज इधर जाके आ चुका हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया, या मैंने ये तो ऑल इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी देयर ऑन पब्लिक डोमेन विदाउट यू अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये इन्फॉर्मेशन कौन कौन देख रहा है। फॉर यू इट इज दैट कि मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं या वो लाइक कर रहे हैं। बिल्कुल, देयर आर पीपल हु आर नॉट योर फ्रेंड्स हु आर आल्सो लुकिंग इनटू इट, दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई ए प्रोस्पेक्टिव विक्टिम। तो ये जो सेकंड कैटेगरीज ऑफ फिशिंग जो अभी चालू है, पर्सनलाइज, तो पहले वो थोड़ा डिटेल्स कलेक्ट कर लेते हैं कि ये फलाना फील्ड से है, या इसका इंटरेस्ट इसमें है, या ये ऐसा कुछ काम कर रहा है, एंड देन दे ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू सेइंग कि भाई जैसे आपने बोला कि मैं आप ये कम्युनिटी से हो तो इसके लिए हम आप, तो जब एक पर्सन ये इन्फॉर्मेशन लेके आता मेरे पास पर्सनल डिटेल्स के, तो वो मेरा ट्रस्ट बढ़ जाता है उसके ऊपर कि हाँ ये जो बोल रहा है शायद सच होगा। इट इज नॉट लाइक एन एनमा से ईमेल जो आ रहा है। तो आपका जो पहला क्वेरी था कि भाई एक बार फंसने के बावजूद वो क्यों फंस रहा है, वो इसके लिए होगा कि पहली बार तो वो एनमा से वाले में फंस गया, बट नाउ ही इज सेइंग कि भाई नहीं, ये तो जो आ रहा है वो पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन से आ रहा है। बहुत बार तो मेरे बैंक से फोन कर लेते इम्पर्सनेटिंग कि भाई मैं ये बैंक का आपका जो अकाउंट है, ही हैज ऑल इन्फॉर्मेशन, ये आपका अकाउंट नंबर है, या आपका इतना है, या आपने जो ट्रांजैक्शन किया था उसके रेस्पेक्ट में हमको ये ओटीपी चाहिए। सो पर्सनलाइज्ड भी हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लीक होता है। इट आइदर कैन बी बाय सोशल मीडिया, जैसे मैंने बोला पेमेंट डिटेल्स वो कैसे लीक हो रहा है,
द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विल हैव टू लुक इनटू ऑल दोस थिंग्स। और ये ग्रीड तो है, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। दूसरा ये भी होता है कि भाई ये देना पड़ेगा, जैसे कि आपका केवाईसी नहीं है, आपका अकाउंट सील होने वाला है, तो वो घबराहट एक डर जो रहता है, अच्छे लोग फंस जाते हैं कि भाई वो भी एक स्कीम था बीच में कि भाई आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं हुए तो आप डिटेल्स फोन पे दे दीजिए, हम यहाँ से करा देंगे अपडेट, बस आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप दे दीजिएगा करके। तो वो एक इनकन्वीनियंस का जो डर रहता है कि यार एक वो समझो ब्लॉक हो गया, देन आई विल बी पुट टू फर्दर इनकन्वीनियंस वेयर आई हैव टू रन अराउंड द बैंक्स टू कंप्लीट दिस, तो वो इनकन्वीनियंस बचाने के लिए भी दे देते हैं डिटेल्स। तो वो भी एक है। हालांकि आरबीआई ने रिपीटेडली, जैसे आप रेडियो सुने हो उसमें सब एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं स्पॉन्सर्ड बाय द आरबीआई की यू शुड नॉट शेयर ओटीपी। इनफैक्ट मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में आरबीआई ने ऑलमोस्ट 80 पेजेस का एक बुकलेट जो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, वो एक कॉमिक बुक के तौर पे उन्होंने रिलीज किया है फ्रॉम मुंबई, जहाँ पर इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर अ लेमैन कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइम्स। सो इट इज लाइक अ कॉमिक बुक वेयर देयर इज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर राजू नेम का, तो उनके साथ में जो कॉल्स आते हैं वो कैसे फंसता है, तो इट इज ईजी फॉर एनी पर्सन टू अंडरस्टैंड इट। तो वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस फैला। बहुत अच्छी बात है, हम भी अपने ये शो में भी फिर उसका दिखाएंगे, क्योंकि ये अवेयरनेस की सर और मजे की बात ये है, मतलब मजा कहना इज द रॉन्ग वर्ड प्रॉब्ली, सबको मालूम है कि ये फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग फंसते हैं सर, फंस रहे हैं। एंड फंसने के बाद उसको जो क्राइम रजिस्टर होने का इन्वेस्टिगेशन बहुत टफ है, एंड देयर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग द एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, बिकॉज साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं, इट इज नॉट दैट कि वो सेम इलाके में बैठ के कर रहे हैं, मेनी टाइम्स दे आर इन फार अवे स्टेट्स, फार अवे प्लेसेस, मेनी टाइम्स आउटसाइड इंडिया भी होता है। तो इन्वेस्टिगेशन का भी दे आर फेसिंग दिस ट्रबल्स कि ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव टू सी दैट देयर हैज टू बी ए कंप्रिहेंसिव लॉ विच डील्स विद दिस ऑफेंस। आज क्या हो रहा है सर, दिस इज अ क्राइम ऑफ 2022, या ये जो अभी इतना जो बढ़ गया है क्राइम, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल रेवोल्यूशन, जहाँ पर सबके स्मार्टफोन है, इंटरनेट फ्री है, सबके पास सबने अपना अकाउंट फोन पर डाला है, सबने, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसका नेट बैंकिंग नहीं चल रहा है। सो ये अभी का क्राइम है, जो अभी का मॉडल, इसको आप 1860 के आईपीसी से डील नहीं कर पाओगे। हालांकि अमेंडमेंट्स हैव बीन डन, बट येट द पुलिस आर फोर्स्ड टू फाइल एफआईआर्स फॉर चीटिंग अंडर फॉर पर्सोनेशन, 420 के इसमें आ गया, या फिर डाटा थेफ्ट हो गया इसमें आ गया, या फॉर्जरी वाले सेक्शन में। दीज आर जो ओल्ड सेक्शंस है जो आपने बोल रहे हैं कि फिशिंग अभी तक हमारे एक्ट में आया ही नहीं। फिशिंग के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, तो एज ऑफ नाउ द एफआईआर्स दैट हैव बीन फाइल्ड आर अंडर द आईपीसी ऑफेंसेस एंड अंडर द आईटी एक्ट अंडर 43, 66C, 66D, 66। तो आज अगर मैं फंस जाता हूँ, भाई किसी ने किया, मैंने कुछ ओटीपी वगैरह दे दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज द प्रोसेस? सर नंबर 1 आप क्या कीजिए कि यू हैव टू इमीडिएटली इन्फॉर्म योर बैंक कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, नाउ बैंक्स हैव आल्सो रिकॉग्नाइज दैट कि भाई देयर आर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हैपनिंग। तो बहुत बार आपने बैंक्स के वेबसाइट्स पे भी देखा होगा, ये लिखा हुआ है, बिल्स पे भी कभी कभी लिखा रहता है दैट इन केस यू आर डिस्प्यूटिंग एनी ट्रांजैक्शन प्लीज इन्फॉर्म द बैंक इमीडिएटली। तो दे हैव अ मैकेनिज्म विद देम वेयर दे कैन रिवर्स इट। तो इमीडिएटली जैसे आपके नजर में आया कि ये अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुआ है, ये मैंने नहीं किया है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज इन्फॉर्म योर बैंक अकॉर्डिंगली। सेकंड, यू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ कंप्लेंट ऑफ, दे विल टेक इट अप, इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एंड देखो इन्वेस्टिगेशन विल टेक इट्स ऑन टाइम बिकॉज इट इज अ पैन लोकल पुलिस स्टेशन में जा सकते, लोकल पुलिस स्टेशन। देखो यू एज अ सिटीजन आर नॉट अंडर ड्यूटी कि भाई यू गो एंड सर्च फॉर एजेंसीज कि मुझे साइबर में तो साइबर जाना है, ये बोलेंगे कि भाई आप साइबर में जाओ, आप वहां जाके यू कैन गिव योर कंप्लेंट सर, लेट देम डायरेक्ट यू टू वेयरएवर दे वांट टू, बट यू द फर्स्ट एवेन्यू फॉर एनी सिटीजन इज अ लोकल पुलिस स्टेशन। लेट द लोकल पुलिस स्टेशन डिसाइड कि भाई ये कंप्लेंट आपको किधर भेजना है, क्राइम ब्रांच भेजना है, साइबर भेजना है, इधर भेजना है, यू गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन। नाउ टुडे वी आर लिविंग इन आईटी एज में वेयर यू कैन सेंड ईमेल्स। हर पुलिस स्टेशन का, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज न्यू बॉम्बे और इफ इट इज मुंबई, एवरी पुलिस स्टेशन हैज अ पर्टिकुलर ईमेल आईडी। इफ सपोज यू आर नॉट हैविंग द टाइम, बहुत सारे वर्किंग होते हैं, वो ये उनका ये कंप्लेन रहता है सर मैं आता हूँ घर पे 10 बजे, मैं कहाँ पुलिस स्टेशन जाऊँ,
यू कैन सेंड द कंप्लेंट बाई ईमेल पे उनको भेज दो, एटलीस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द पुलिस। बहुत बार क्या हो जाता है ना सर, एक शेम लगा होता है इसमें कि भाई एक फंस गया, बदनामी होगी मेरी, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे कि आप ऐसे स्कैम में फंस गए। दैट डज नॉट हेल्प यू, ऑन द कॉन्ट्ररी इट विल ओनली लीड यू टू डिप्रेशन। सो आप जो हो गया है यू गो एंड फाइल अ कंप्लेंट विद द पुलिस स्टेशन। और ये जो कंप्लेंट्स है हालांकि अभी बढ़ रही है बहुत सारे, एंड आई होप दैट दे विल कम आउट विद सम कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म टू डील विद दिस। इसमें जैसे आपने बोला कि ज्यूरिसडिक्शन इश्यूज भी बहुत हो जाते हैं, पता ही नहीं कि कौन कहाँ से कर रहा है, और सिर्फ ये नहीं कि भाई इंडिया में ही बैठ के कर रहा है, इंडिया के बाहर भी हो रहा है। तो ऐसे में पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है सर, क्योंकि फॉर इफ इट इज एन इंटरनेट बेस्ड कॉल, सपोज इंटरनेट बेस्ड कॉल के लिए आपको आईपी एड्रेस से ही आप ट्रैक कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है ये आईपी एड्रेस को भी मास्क कर लेते हैं। बहुत बार क्या होता है विच इज available to you might not be the computer. Right. Secondly, you are well aware, हमारे इधर ही केसेस इतने हो चुके हैं where people are hacking into systems and sending. So जिस सिस्टम से आपको आया होगा वो मैसेज या मेल या जो है, probably he might be an innocent person जिसका compromise हो चुका है सिस्टम. So that can also be not ruled out. That is the reason in IT Act most of the offences are bailable, because the legislature has understood that कि भाई सिर्फ इनका सिस्टम है करके उनको नॉन बेलेबल में अरेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर चांसेस दैट हिज सिस्टम माइट बी कॉम्प्रोमाइज। आईपी एड्रेस का वो प्रॉब्लम है। सिम कार्ड से जो होता है क्राइम्स, सिम कार्ड्स आर थ्रोन अवे, डिस्ट्रॉयड। सिम कार्ड माइट बी इन द नेम ऑफ सम XYZ पर्सन हु हैज नथिंग टू नो। अभी बहुत बार क्या होता है सर, अभी हम भी लोन के लिए या कोई आ जाता है तो वी गिव डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली कि सर ये लो डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, वी डोंट नो वेयर दिस डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू लाई अप। सब दीज डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे दे माइट बी गेटिंग अ सिम कार्ड इशूड। सो यू एंड मी विल नॉट नो कि आज मेरे नाम पे और कोई सिम कार्ड कोई यूज कर रहा है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स। सो इन्वेस्टिगेशन में बहुत बार होता है कि सिम कार्ड फिक्टिशियस नाम के पर्सन पे या जिसका कोई रिलेशन नहीं हो ऐसे नाम के एक केस भी आया था, मुझे याद पड़ रहा है कि फोटो कॉपीज जहाँ पे हो रही थी, क्योंकि लोग वहाँ पे जाते थे तो थोड़ा वेस्टेज भी हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉपीज, उसके बेसिस पे वो जो पूरा वेस्ट था उसमें से पूरा डेटा निकल गया। उससे सिम कार्ड सब बैंक अकाउंट्स खुलते थे कई बीच में, तो दैट इज द रीजन ये केवाईसी के कॉन्सेप्ट्स आ गए, जिससे केवाईसी आपको अपडेट करना है, बिकॉज बहुत सारे फिक्टिशियस बैंक अकाउंट्स खुल जाते थे। तो ये अमाउंट जा रहे हैं जो अकाउंट में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल फॉर फाइंडिंग आउट कि किसको गया है ये भी हो जाता है कि जैसे आपने बोला कि डिपॉजिट कर दिया अकाउंट पे और वो दूसरे दिन अकाउंट क्लोज हो जाता है। बहुत बार वो अकाउंट वो फ्रॉडस्टर का नहीं रहता है, वो कोई पहचान वाला कोई पर्सन रहेगा अनपढ़ या लिटरेट पर्सन, उसके नाम पे खोल दिया, उसने पैसे आ गए, विड्रॉ कर लिए, उसको समझो कमीशन दिए नहीं दिए, बट देन वो निकल गया पैसा लेके। और फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जाए तो दे विल गेट दिस पर्सन, द फ्रॉडस्टर विल नॉट बी देयर। सो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम्स है इसमें, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बट देन देयर हैज टू बी सर्टेन लीगली एक थोड़ा टीडियस प्रोसेस है और पता नहीं कितने बार मिल सकता है पैसा, नहीं मिल सकता है। ऐसे में लोगों को क्या सर लोगों को सेफ्टी मेजर्स द पब्लिक हैज टू बी, इसमें सबसे बड़ा द टूल टू फाइट अगेंस्ट फिशिंग इज अवेयरनेस। जी, इज अवेयरनेस कि भाई आपको पता होना चाहिए कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है। जी, when you are using a bank account, when you are using a debit card, you are using a credit card, there are certain things which you have to be aware of. जैसे कि वो CCV नंबर नहीं देना है, OTP जो आता है वन टाइम पासवर्ड is for a particular transaction, it cannot be shared with any person. आप वो नहीं शेयर कर सकते हो। जो अनऑथराइज्ड मैसेजेस आते हैं, भले कितने भी वो आपको ये लालच में लाए, डोंट गो इनटू ऑल द स्कीम। कोई लॉटरी सिस्टम नहीं होता है, अनलेस एंड अंटिल यू बाय अ लॉटरी यू विल नॉट गेट अ लॉटरी प्राइस। तो कोई लॉटरी सिस्टम ये नहीं होता है। अगर आपको कोई बैंक से मैसेज आ रहा है, गो टू योर ब्रांच, या हर ब्रांच का नंबर होता है, कॉल अप दैट ब्रांच एंड आस्क कि ऐसा ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है कि इज इट अ जेन्युइन मैसेज। बार बार आरबीआई से आता है कि कभी भी कोई भी बैंक फोन करके आपसे डिटेल नहीं लेता है। तो ये सब अवेयरनेस से हो सकता है। डोंट गो इनटू अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स। अनऑथराइज्ड वेबसाइट से क्या हो जाता है ना, देयर आर मैलवेयर्स विच आर
इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर विच बेसिकली हैकिंग। आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपके इसमें हैकिंग हो गई है कंप्यूटर में, आपके इन्फॉर्मेशन जो आपके बैंक डिटेल्स है, पासवर्ड्स है। बिचार आजकल तो ऐसा हो गया सर, नोबडी वांट्स टू रिमेंबर पासवर्ड्स, इसलिए सब क्या करते हैं ऑटो में डाल देते हैं। जैसे ही मैंने बैंक का खोल दिया, ऑटो में पहले से मेरा पासवर्ड रहता है। तो वो भी एक बहुत डेंजरस, बिकॉज इफ द सिस्टम इज हैक्ड इनटू, इट ऑलरेडी हैज योर पासवर्ड, तो वो इशू हो जाता है। तो एक और केस बीच में आया था, मैंने पढ़ा था कि जो जैसे आपने कहा वेबसाइट्स पे आप संभाल के जाए, लोग बहुत सर्फिंग करते हैं और बहुत उल्टे सीधे वेबसाइट्स पे भी चले जाते हैं, उसमें भी आए अचानक मैसेजेस कि तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेक कर लिया है, तुम्हारा अब ये सीज हो जाएगा एंड दैट इज डेंजरस। आदमी वैसे ही डर जाता है कि मैं तो गलत जगह गया था। बहुत सारे वेबसाइट्स पे ऐसा है जो प्रोहिबिटेड वेबसाइट्स है, जो बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। तो मैंने बहुत सारे हमने अप्रोच किए क्लाइंट्स ने कि भाई हमको ऐसा मैसेज आ गया दैट द इंडियन पुलिस हैज सीज्ड योर सिस्टम, अभी आप आपको, तो अभी आप ये लिंक पे जाके यू डू द नीडफुल, अदरवाइज यू विल बी प्रोसिक्यूटेड करके। तो वो एक डर रहता है, डर नॉट ओनली कि भाई मैं फंस जाऊंगा, बदनामी का डर, उस चीज को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। On in this connection, there is one more scheme now, scam which has now started, is making use of personal photographs, उसको morph करके, which is basically blackmailing and extorting money. But that has also now come into scam schemes sort of, कि जहाँ आपके जो फोटोज रहते हैं, बहुत सारे केसेस अभी रिपोर्ट हुए जहाँ पर आपके फोटोज को मॉर्फ करके कुछ वीडियोस या कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आपके फोटोज मॉर्फ करके यूज कर रहे हैं कि भाई आप इतना पेमेंट कर दो, नहीं तो वी विल एक्सपोज यू और वी विल सर्कुलेट दिस फोटोग्राफ, विच इज नथिंग बट ब्लैकमेल एंड एक्सटॉर्शन। बट ये सब भी इसके लिए हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से हम भी थोड़े से फ्री होके बहुत सारे डिटेल्स आप सोशल मीडिया में डाल देते हो विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है सर, हर कोई अपना फोटो सोशल मीडिया में डालते हैं आज के एज में, बट देयर हैज टू बी अ लिमिट टू दैट कि भाई, या फिर आप उसमें प्राइवेसी सेटिंग्स कर लो कि भाई ओनली योर फ्रेंड्स कैन सी इट करके, ओपन पब्लिक कर देते हो उसको, कोई भी डाउनलोड कर लेता है, बेटियों के फोटोज डाउनलोड हो जाते हैं, देन इट मिसयूज हो जाते हैं। सो फिशिंग स्कैम्स को रोकने के लिए, साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, द फर्स्ट थिंग दैट विल हैव टू डू इज अवेयरनेस अमंग द पीपल हैव टू बी अवेयर कि क्या उन्हें नहीं करना है। दे ऑल्सो हैव टू बी अवेयर ऑफ द लीगल राइट्स कि अगर कुछ हो जाता है तो यू शुड नो विच एवेन्यू टू गो टू। मेरा पैसा गया है अकाउंट से, इमीडिएटली गो टू बैंक, गो टू द पुलिस स्टेशन। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज, यू हैव टू कंसिडर इट एज ए ड्यूटी कि मुझे ये सब नहीं करना है। बिल्कुल, इसमें दो चीज़ की आ जा रही है जैसा आप बता रहे हैं। एक तो है कि आपका एक OTP या CV लेके वो डायरेक्ट आपका पैसा खाली कर देते हैं। दूसरा ब्लैकमेलिंग का, ब्लैकमेलिंग जहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, वो आपको ब्लैकमेल कर, वो आपसे ब्लैकमेल करके देन यू आर अंडर ड्यूरेस, यू आर गिविंग दैट थिंग। जैसे वो मोबाइल पे आजकल आ जा रहे हैं एंड वीडियो कॉल्स हो जा रहे हैं, देन आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई एंड एक्चुअली जैसे आपने सही कहा कि डेटा भी इतना इजी हो गया है, नंबर्स तो सभी के पास है। अचानक किसी का भी मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे कि भाई हाय ये वो एंड आई वांट टू चैट विद यू, आदमी ने किया और वहाँ पे खत्म, फंस जाते। तो बेसिकली सर ये सब जो होता है, आइदर इट इज ग्रीड फॉर मनी, ग्रीड फॉर लस्ट या ग्रीड फॉर रिलेशनशिप, उसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी जो लिंक्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, इफ यू डोंट नो दैट पर्सन, ट्राई टू अवॉइड आंसरिंग दोस थिंग्स। एंड पासवर्ड और इन सब के बारे में बताइए कि किस तरह से आदमी रोक के रखे और कहाँ यूज करे और कहाँ यूज नहीं करे। जैसे आपने कहा कि हर एक का ऑनलाइन अकाउंट है, बैंकिंग करना ही पड़ता है, ऐसे में क्या प्रिकॉशन? पासवर्ड का सर वही सब, ये ऑटो पासवर्ड का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोगों ने करके रखा है, वो आप ना कीजिए। बिकॉज योर सिस्टम, देखो जरूरी नहीं है दैट द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स विथ यू। देर आर केसेस व्हेन सिस्टम चोरी हो जाते हैं, गुम जाते हैं, सो देन वो सारा इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, फोन गुम जाता है आपका तो आप सिम कार्ड ब्लॉक करवा देते हो, लेकिन वो जो उसमें जो पासवर्ड्स है, उसमें जो डिटेल्स है, वो तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते, तो गया। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो, यू पुट अ स्क्रीन लॉक कि भाई वो स्क्रीन लॉक भी कोई भी IT वाला उसको तोड़ सकता है। सो अवॉइड पुटिंग दोज पासवर्ड्स देयर। पासवर्ड इज समथिंग विच इज नॉट टू ओनली यू, तो आप उसको शेयर ना कीजिए, भले वो कितना भी अच्छा दोस्त हो। बहुत सारे लोग तो ईमेल पे शेयर कर देते कि आई एम सेंडिंग यू माई पासवर्ड, जैसे घर पे वाइफ को दे दिया कि आपको ट्रांजैक्शन करना है तो मैं आपको पासवर्ड भेज रहा हूँ ईमेल से। व्हाई आर यू डूइंग दैट थिंग? पासवर्ड इज समथिंग विच शुड बी नोन टू यू। तो आप पासवर्ड जो है, एक तो पासवर्ड का भी उनके
हर वेबसाइट में आपको मालूम होगा कि क्राइटेरिया है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए, जी। एक जनरल वर्ड्स के पासवर्ड ना बनाए, जी। बिकॉज एक पासवर्ड तोड़ने का तरीका है कि दे ट्राई पुटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड सी। Exactly. तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए, शेयर ना करे, पासवर्ड भी ऐसा हो कि कैरेक्टर हो, और नंबर्स एंड हो, रिपीटेडली special चेंज numbers, कीजिए। characters। एवरी वेबसाइट विल That is also यही कि आप कि change हर करते एक महीने रहें। 2 महीने में देखो, इट बिकम्स कम्बरसम, बिकॉज एक आदमी को याद नहीं हो पाता है कि भाई जी। लास्ट पासवर्ड मैंने क्या रखा, बट एट दिस एज इट इज नेसेसरी नाउ, यू विल हैव टू लेट गो ऑफ सर्टन कंफर्ट्स टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस क्राइम्स। और अलग अलग पासवर्ड्स रखें क्योंकि एक ही पासवर्ड आप सब जगह रख रहे हैं तो वो भी है कि But एक ही ये प्रॉब्लम एक्चुअली प्रैक्टिकल हो जाती है क्योंकि इतनी जगह पे आजकल पासवर्ड्स लगते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है। सो वही मैं बोला कि ये सर यू हैव टू लेट गो सम कंफर्ट्स जी बिल्कुल। टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस क्राइम्स। आपको कंफर्ट्स भी चाहिए कि मैं एक ही पासवर्ड सबके लिए रखूंगा, मैं चेंज भी नहीं करूंगा, 2-3 साल तक एक ही पासवर्ड चलाऊंगा, तो यू आर देन इनवाइटिंग ट्रबल। बिल्कुल। यू नेवर नो, यू माइट बी द नेक्स्ट विक्टिम और नेक्स्ट टारगेट। आपको मालूम नहीं कि आपको पर कितने लोगों ने नजर रखा हुआ है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। आप अभी तो बहुत सारे स्कीम्स ऐसे है कि जहाँ वो फर्नीचर बेच रहे हैं जो हम सेकंड हैंड में, उधर स्कीम हो जाती है। एग्जैक्टली। बिकॉज पीपल आर वेटिंग कि भाई आपने कितनी बार तो ऐसा हुआ कि आपने ऐड डाला, एक आधे घंटे में फोन आया था कि सब हमको लेना है, और तभी भी वो जो जिसको बेचना है वो इतना जल्दी में रहता है बेचने के लिए, तो वो ये भी नहीं सोचता कि इन्होंने देखा भी नहीं है, बट येट ही इज रेडी टू बाई। तो वो वहां से क्या बोल देता है कि साहब लेना है, आप मेरे को अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए, देन टू विन ओवर योर कॉन्फिडेंस ही विल ट्रांसफर तुम 100 रुपीज 1000 रुपीज जो भी है, मैंने कर दिया साहब, रिमेनिंग अमाउंट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, वो लिंक पे क्लिक कर दीजिए तो हो जाएगा। एंड वो जो हमको जल्दी रहती है कि पैसा आ जाए और ये चले जाए यहाँ से, वी क्लिक इट, और वो बोलेगा कि ओटीपी दे दो, देन ही विल टेल यू दैट सर ओटीपी इज फॉर गेटिंग पेमेंट। और हम जल्दबाजी में वो मैसेज जो ओटीपी का है वो भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो ओटीपी में लिखा होता है दिस ओटीपी इज फॉर डेबिटिंग या रिसीविंग, तो वो भी ना पढ़ते हुए हम ओटीपी शेयर कर देते हैं या ओटीपी डाल देते हैं। सो ये सब चीजों में वी हैव टू बी लिटिल मोर अवेयर, वी हैव टू बी लिटिल मोर विजिलेंट। वो नहीं होगा, आप अपना गार्ड गिरा दोगे तो यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल। सो एज ऑफ नाउ टू फाइट अगेंस्ट फिशिंग द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस एंड बीइंग विजिलेंट। बहुत सबसे क्रूशियल तो वही सबसे क्रूशियल वही है सर। सेकंड, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, द लॉज विच आर देयर इन दिस कंट्री एंड विच वुड बी मेड इन द फ्यूचर, दैट कम सेकेंडरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना राइट्स प्रोटेक्ट कीजिए, यू बी मोर केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग ऑनलाइन। तो ये क्या जो लोग कर रहे हैं, क्या ये लॉ का डर नहीं है क्योंकि लॉ इतना स्ट्रांग नहीं है हमारे पास, सर? या एनोनिमिटी का फायदा? एनोनिमिटी का फायदा हो रहा है बिकॉज दे आर वर्किंग बिहाइंड द व्हील, बेसिकली दे आर नॉट इन फ्रंट। अभी एक नॉर्मल क्राइम में वी नो द क्रिमिनल, जी, तो इट इज इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई ए क्रिमिनल विच हैज अ डिटरेंस वैल्यू, बिकॉज उसको मालूम रहता है कि भाई लोग जानते हैं ये मैं हूं, मैं कर रहा हूं, कल कुछ होगा तो दे विल कम आफ्टर मी। हियर यू डू नॉट इवन नो, आप फोन आया तो यू आर ओनली हर्ड अ वॉइस, यू डोंट इवन नो फ्रॉम वेयर ही हैज कॉल्ड। और जो मैसेजेस आते हैं वो तो किसने भेजा, कहां से भेजा, कोई तो लाखों मैसेजेस घूम रहे हैं, उसमें पकड़े जाएंगे लेकिन कितना परसेंट। सो वो जो उनको जो कॉन्फिडेंस है कि भाई ठीक है, हम कौन ढूंढ पाएगा हमें, उसी का उस चीज का फायदा ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शान साहब, बहुत आपने अच्छे से समझा है। बेसिकली कुल मिलाकर इसमें यह है कि लीगल एवेन्यूज तो हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लेकिन इस क्राइम में ख़ास तौर से ये हमें ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बाकी क्राइम में तो हमारे हाथ में नहीं रहता, भाई किसी ने आके मार दिया, किसी ने आके धोखा दे दिया, बट यहाँ पे आप अगर सतर्क रहें एंड जैसे कि कहा, सबसे बेसिक जो दिख रहा है ग्रीड, ये सबसे बड़ा इशू है कि हम लालच में आ जाते हैं और हम समझते हैं कि अचानक हमें पैसे मिल जाए, बट ये समझिए कि देयर आर नो फ्री लंचेस, कोई किसी को ज़बरदस्ती पैसे नहीं देता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, चाहे वो आपके कम्युनिटी का हो, चाहे आपके देश का हो या कहीं का हो, वो नहीं देता है। तो बहुत सही पॉइंट आपने कहा है कि लालच से सबसे पहले बचें एंड थोड़ा सा केयरफुल रहें, हर चीज़ शेयर नहीं करें, क्वेश्चन करें, काउंटर करें, क्योंकि कॉल्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि बैंक्स आपसे ये सब चीज़ें नहीं पूछती है आपकी बैंक, क्योंकि उनके पास वो डिटेल्स हैं, और बार बार आरबीआई भी बता रहे हैं, बैंक भी बता रहे हैं कि भाई ओटीपी शेयर मत कीजिए, सीवीवी मत कीजिए। मेरे ख्याल से इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दें,
जल्दबाजी नहीं करें तो ये हम बच सकते हैं इससे। बहुत बहुत शुक्रिया शान साहब आपका Thank you, के इतने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए। क्राइम एंड जस्टिस में इस हफ्ते इतना ही, इसी मैसेज के साथ कि संभालिए, ग्रीड में मत जाइए, लालच में मत जाइए और अपनी इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए। सोशल मीडिया है, आजकल लोग सोशल मीडिया पे जी रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि जैसे कि शाहिन साहब ने कहा कि सिर्फ आपके दोस्त रिलेटिव्स नहीं देख रहे हैं, ये दुनिया आपको देख रही है। संभालिए। नमस्कार।